रिश्तों को कदर करना है तो कर लीजिए, वरना बाद में सूखे पेड़ को पानी देकर हरियाली की उम्मीद रखना बेकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों को पाने के लिए वक्त निकाल लीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो कि जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता भी ना बचे। दुनिया में सबसे आसान काम है विश्वास को खोना, पर दुनिया में सबसे कठिन काम है विश्वास को पाना, उससे से कठिन काम है विश्वास को बनाए रखना। इंसान को अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगे कि आपने कुछ किया है। गम में एक उंगलियां आंसू पोंछती है और खुशी में 10 उंगलियां ताली बजाती है। बस यही तो जिंदगी है, दुख में कोई नहीं पर सुख में सब साथी है। करियर बना लो तब प्यार करो, क्योंकि आज के जमाने में उन्हीं लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं जिनके पास खूब संपत्ति और पैसा हो। कोई बच्चा नहीं है हम जो किसी के होशियारी समझ नहीं पाए। हम चालाकियां सबको समझ में आती है, पर बोलकर रिश्ता नहीं खराब करना चाहते। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन को भूलता है, जब शादी होती है तो माता पिता को भूलता है, जब बच्चे हो जाते हैं तब लोग भाई बहन को भूलते हैं, जब अमीरी आती है तो गरीबों को भूलता है, जब बुढ़ापा आती है तो बीते हुए बातों को याद कर करके रोता है। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं ही सत्य हूं, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है कि केवल मैं ही सत्य हूं। जीवन के दुखद और अपरिवर्तनशील पड़ाव को पार करने का एक ही मार्ग है, अपने धैर्य का अनंत विस्तार कर लो। श्री कृष्ण कहते हैं, खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह से मिलते हैं। जैसे एक चित्रवृत्ति दूसरों को जन्म देती है, वैसे ही मनुष्य का कर्म उसे नए जन्म की ओर ले जाता है। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। श्री कृष्ण कहते हैं, हद से ज्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधी पेड़ों को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ों को छोड़ दी जाती है। मृत्यु के बाद यही है जीवन का कड़वा सच। एक पत्नी मकान तक, 2 समाज शमशान घाट तक, 3 पुत्र अग्निदान तक, 4 और केवल आपके कर्म भगवान तक। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है अच्छे के लिए ही हुआ है, और जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, एवं जो आगे होगा वो भी अच्छे के लिए ही होगा। किसी भी मनुष्य के जीवन में सुख दुख का आना सर्दी गर्मी आने जाने के समान होता है, इसलिए हमें इन्हें सहन करना आना चाहिए। यदि आपको मंजिल पाना है तो संघर्ष करना ही होगा। बिना संघर्ष का सफलता पाने की कोई परिभाषा नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जितनी बड़ी संघर्ष करोगे उसमें बड़ी सफलता मिलेगी। हाथ पर हाथ रखकर बैठने से कोई फायदा नहीं। संघर्ष मुझे भीतर से मजबूत बनाती है। जितना हमें तोड़ती है उतना ही हम मजबूत बनते चले जाते हैं। यही संघर्ष हमें मंजिल तक पहुंचा जाती है। इसलिए धैर्य रखें। समय सदा एक सा नहीं रहता, समय कभी रुकता नहीं है, सदा चलते रहता है। ठीक सर्दी गर्मी के समान आता जाता रहता है। आज दुख है तो कल सुख भी होगा, यदि आज सुख है तो कल दुख भी होगा। यह प्रकृति का नियम है, इसी का नाम जिंदगी है। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। यह कहानी है एक किसान की, जो कि बहुत मेहनती था। वह बड़ी मेहनत से खेतों में अनाज उगाता था और उसकी देखभाल करता था।
पर अक्सर ही उसकी फसल खराब हो जाती थी। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बाढ़ आ जाती, या कभी तेज धूप और कभी आंधी। कोई ना कोई वजह से उसकी फसल खराब हो ही जाती थी। दोनों किसी पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बर्बाद हुई फसल को देख रहा था और तभी वह गुस्से में आसमान की तरफ देखकर भगवान से कहता है कि मालिक, आपको सब बहुत महान मानते हैं और सबसे ज्यादा ज्ञानी मानते हैं। कहते हैं कि आप सब जानते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ भी नहीं पता। मुझे यह लगता है कि आपको तो यह भी नहीं पता होगा कि फसल कैसे होती है। अगर आप यह जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी और तूफान आते हैं वह कभी नहीं आती। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। अगर मेरे हाथ में शक्ति होती कि जैसा मैं चाहूं वैसा मौसम हो जाए, तो फिर आप देखना मैं फसल को कितने अच्छे तरीके से उगाता हूं। तभी उतने में ऊपर से एक आवाज आई, तो मैं तुझे यह ताकत देता हूं कि आज से तू जैसा चाहे वैसा मौसम करके अपने फसल को उगा सकता है और अपनी फसलों की हिफाजत कर सकता है। एक दो दिन गुजारने के बाद किसान ने फिर से अपने खेत में गेहूं की फसल उगाई। अब किसान के पास तो शक्ति थी, वह जैसा चाहे वैसा मौसम कर सकता था। तो किसान ने आंधी, तूफान और बाढ़ कुछ भी उसने अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान ने अपनी फसलों को बर्बाद होने से बचाया और उस साल उस किसान के खेत में ऐसी फसल हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। मन ही मन किसान बहुत खुश हो रहा था और साथ ही साथ यह सोच भी रहा था कि भगवान को बताऊंगा कि इसे कहते हैं शक्ति का सही इस्तेमाल। कुछ दिन और गुजरने के बाद फसल काटने के लिए तैयार हो गई। किसान बड़े उत्सुकता के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नजर गेहूं की बोलियां पर पड़ी तो वह हैरान हो गया, क्योंकि उन बालियों में गेहूं के दाने ही नहीं थे। गेहूं के एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना ही नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थी। अब वह किसान बड़ा परेशान हो गया और फिर से भगवान को पुकारने लगा। वह जोर जोर से चिल्लाकर यह कह रहा था, भगवान, शायद तूने मुझे कोई सजा दी है। तभी ऊपर से आवाज आई कि मैंने तुम्हें कोई सजा नहीं दिया है, बल्कि इसकी जिम्मेदार तो तुम खुद हो। तुमने अपने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने उन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना ही तेज बारिश से सहने दिया और ना ही धूप में तपने दिया। एक भी चुनौती का सामना तुमने उन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए। जब आंधी, तूफान, तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी यह पौधे संघर्ष करते हैं और इसी संघर्ष से ताकत पैदा होती है, जिसमें पावर होता है, एनर्जी होती है और इसी संघर्ष से गेहूं का दाना बनता है। तूने उन्हें बुरे वक्त से गुजरते ही नहीं दिया। जहां उनका बनावट होता, सारी बालियां इसीलिए खोखली रह गई, क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष कराया ही नहीं। दोस्तों, हमारे जीवन में ठीक वैसा ही होता है। बिना संघर्ष के जीवन में कुछ नहीं कर सकता। हमारे जीवन में जितना संघर्ष होता है उतना ही हम मजबूत होते जाते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। यहीं से शुरू होती है तरक्की, सफलता, आपके बड़े बड़े सपने का साकार होना। जितने बड़े बड़े ओहदे पर पहुंचे हुए हैं उन सभी ने अपने जीवन में संघर्ष किया है, तब कहीं मंजिल प्राप्त किया है। एक सैनिक को ले लीजिए, जब उनकी नियुक्ति होती है उसके बाद प्रशिक्षण दिया जाता है। उस प्रशिक्षण के दौरान सैनिक को कितना कष्ट सहना पड़ता है। उसके बाद बॉर्डर पर युद्ध करने के लिए तैयार होता है। श्री कृष्ण ने भी कहा है
जीवन ही एक संघर्ष है। जीवन में आने वाली संघर्षों से मत घबराएं, यही संघर्ष आपको शिखर तक ले जाएगा। यदि आप मकान खरीद रहे हो तो मुंह बंद रखो, यदि आप जमीन खरीद रहे हो तो चुपचाप खरीद लो, यदि रिलेशनशिप में हो तो इसे सीक्रेट रखो, कभी दिखावा मत करो। जितना सादगी जीवन जियोगे उतना ही तरक्की करोगे। जिस इंसान के पास 100 रुपए है, पूछने पर 1000 बताएं तो समझो कि महामूर्ख है। जो आपके दुश्मन है, जो आपसे जलते हैं, उसे रिजल्ट दिखाओ, तरीके मत बतलाओ। जब विवाह होने लगे तो खूब ढोल बजाओ। दोस्तों, यदि इस वीडियो से कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।